दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस फंड के बारे में काफी सारे लोगों का सवाल मेरे पास आता था और आज से 6 महीने पहले मैंने इस फंड का रिव्यू भी किया था, तो ये उस टाइम पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब हम देखेंगे कि क्या ये फंड अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्या ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहती है और ये किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात चली रही है तो एक बुक मैं आपको इन्वेस्टमेंट पे सजेस्ट करना चाहूंगा, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। ये बुक आपको समझाती है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कैसे आप कुछ कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखकर छोड़ सकते हैं और एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे आपको ऐसी कंपनीज का सिलेक्शन करना है। अब अच्छी बात क्या है कि इस बुक को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इस बुक की समरी को आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। गूगल प्ले पे इसकी रेटिंग 4.5 प्लस रेटिंग है इसकी। 4000 प्लस यहां पर ऑडियो शोज की लाइब्रेरी आपको मिल जाती है। अच्छी बात क्या है कि इस बुक को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें इस बुक को सुन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा कूपन कोड यहां पर यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट और आप सिर्फ 199 रुपीज में इसकी सब्सक्रिप्शन भी ले पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया, डाउनलोड करिए और इन बुक्स को सुनना शुरू कीजिए। अब आइए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड इस वक्त कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक स्मॉल कैप फंड है और जितने भी स्मॉल कैप फंड्स होते हैं ये टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज बच जाती हैं उनमें अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स की तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। टोटल कंपनीज पे अगर हम बात करते हैं तो टोटल 66 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है। वहीं दोस्तों और इसकी अगर हम डिटेल्स में बात करें लॉन्च डेट पे तो जनवरी 2015 में ये फंड पहली बार लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर श्री दत्ता जी इस फंड को सिंस इंसेप्शन यहाँ पर हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्टूबर 2019 से हैंडल ये यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड को भी सेम फंड मैनेजर हैंडल करते हैं, तो एक्सपीरियंस वाइज एक अच्छे म्यूचुअल फंड को ऑलरेडी ये यहाँ पर मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ मिस्टर अजय खंडेलवाल जी ने भी इस फंड को दिसंबर 2021 में ज्वाइन किया है। तो एक फंड मैनेजर यहाँ पर कंसिस्टेंटली फंड के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक काफी पॉजिटिव बात इस फंड की लगती है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसके फंड साइज की तो फंड साइज अभी काफी कम है, 2600 करोड़ के आसपास का फंड साइज इसका भी चल रहा है। तो फंड साइज के मामले में काफी मैनेजेबल फंड साइज इसका है, क्योंकि अभी कंपैरेटिवली एक तो नया फंड है, 2-3 साल पुराना ही फंड है, दूसरा जो ये म्यूचुअल फंड हाउस है वो भी बहुत ज्यादा फेमस म्यूचुअल फंड हाउस नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल एक फंड साइज जो है इसका वो काफी लिमिटेड है। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी मार्केट कैप एलोकेशन में तो सबसे कम पैसा ये लार्ज कैप में लगा रहा है 4.58%, मिड कैप में 21% पैसा और मेजर एलोकेशन जो इसकी है 65% की वो स्मॉल कैप कंपनीज में यहां पर दिख रही है। तो स्मॉल कैप कंपनीज में मेजरली अपना पैसा यहां पर लगाकर चल रहा है और अगर आप यहां पर समझेंगे इसको तो थोड़ा जो रिस्क है ये यहां पर ज्यादा लेकर चलता है, क्योंकि मेजरली पैसा स्मॉल कैप में ही है। मिड कैप में भी 21% पैसा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली अभी इस फंड ने जो अपना रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आज से 6 महीने पहले जब हमने इस फंड का रिव्यू किया था तो उस वक्त तक अगर आप देखते तो मिड कैप कंपनीज में 40% पैसा लगा हुआ था। तो धीरे धीरे इसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसको स्लाइटली यहां पर चेंज किया है। वहीं दोस्तों अगर इसकी एक्सपेंस रेशो पे यहां पर बात करते हैं तो 0.41% के आसपास की एक्सपेंस रेशो है। कैटेगरी एवरेज से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.8% की है। तो एक्सपेंस रेशो यहां पर काफी कम इस फंड की अभी इस वक्त चल रही है, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं दोस्तों एग्जिट लोड पे बात कर लें तो अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 12 महीने के बाद कोई भी पैसा आप निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशियोज को देखकर इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे इसकी बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 20.87 चल रही है। कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 20.03 है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के
मामले में ये अपनी कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली ज्यादा वॉलेटाइल दिखता है। शार्प रेशो की बात की जाए तो शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। ये जितनी ज्यादा होती है उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है। तो शार्प रेशो के मामले में काफी अच्छा करते हुए यहाँ पर ये फंड यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशो पे बात कर लें तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, यानी किसी कंपनी को एक बार पोर्टफोलियो में ऐड करता है तो उसको कितने लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में रखता है। एक कम टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा लंबे टाइम तक उस कंपनी को ऐड कर रहा है, यानी कि एक अच्छी रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इस फंड को ऐड किया जा रहा है। तो ये टर्नओवर रेशो के मामले में भी ये फंड काफी अच्छा यहाँ पर नजर आता है। वहीं दोस्तों सेक्टर एलोकेशन पे बात कर लें तो सेक्टर एलोकेशन में थोड़े से चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चेंजेस तो ये है कि पहले फाइनेंशियल सेक्टर में 20-22% पैसा हुआ करता था, जिसको घटाकर यहाँ पर 16% कर लिया है। कैपिटल गुड सेक्टर में काफी अच्छा खासा एलोकेशन था, वो अभी भी मेंटेन्ड है 10% पे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 14-15% एलोकेशन था, जो घट के अभी 7% रह गया है। वहीं मटेरियल सेक्टर की एलोकेशन यहां पर बढ़ गई है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे यही 5 सेक्टर मेजरली इसके पोर्टफोलियो में 3-4 महीने से नजर आते हैं। और किसी भी स्मॉल कैप फंड में एक अच्छी बात ये होती है कि किसी भी अगर सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है तो वो एक काफी पॉजिटिव बात उस सेक्टर के लिए होती है। वहीं दोस्तों बात करें अगर टॉप 10 कंपनीज पे तो यहां पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है। मैक्सिमम एलोकेशन किसी एक कंपनी में 3.3% के आसपास है। अब इससे फायदा क्या होता है कि जो एक स्मॉल कैप फंड है यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है किसी भी कंपनी में पैसा लगाने का। तो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा अगर नहीं लगाए तो आपका जो रिस्क है वो काफी ज्यादा मैनेज रहता है। लेकिन अगर आप इसकी कंपनीज देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आपको देखने को मिलेगी स्केफलर इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, वीआरएल लॉजिस्टिक्स। तो थोड़ी डिफरेंट कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है और काफी यहां पर डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में इस फंड से ऐड होती है। वहीं दोस्तों अगर हम रिटर्न्स की बात कर लें इस फंड की तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में आज से 3 साल पहले लगाए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 29,000 के आसपास बना दिए है। 3 सालों में 43% के आसपास की रिटर्न, 2 सालों में 54% की रिटर्न है। 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 23,800 के आसपास बनाए हैं। वहीं दोस्तों अगर आपने इस फंड में 1 साल पहले 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 12,000 के आसपास बना दिया है। 19% की रिटर्न इस फंड ने आपको 1 साल में जनरेट की है। 6 महीने में भी अभी ये फंड पॉजिटिव रिटर्न देते हुए दिख रहा है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2019 में 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 25,000 कर दिया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 1, 2, 3 सालों में एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। और अभी अगर आप बात करेंगे ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड यहाँ पर चल रहा है। वहीं एसआईपी इन्वेस्टमेंट में दोस्तों बात कर लें तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि फंड ने एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट की है। 3 साल में आपके 10,000 रुपए पर मंथ अगर आपने इस फंड में लगाए होते तो 36,000 की लागत इस फंड ने आपकी 67,000 बना दी है। 45% की रिटर्न इसने आपको 3 सालों में जनरेट की है। 2 साल में 38% की रिटर्न और 1 साल में 12% की रिटर्न यहां पर ये फंड जनरेट करते हुए दिख रहा है। और एक अच्छा खासा रिटर्न्स यहां पर ये फंड आपको दे रहा है। 45%, 38% और 1 साल में एक अच्छी खासी 12% के रिटर्न। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं किसी फंड को सही मायने में आपको जज करना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे भी पा रहा है या नहीं। तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो अगर इसकी रिटर्न्स को हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये फंड लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बड़ी आसानी से बीट करते हुए आ रहे हैं। 6 महीने में देखिए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप यहां पर देखेंगे कि इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 3 साल में 28% की रिटर्न दी है, इस फंड ने 43% की।
2 साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 43% की रिटर्न दी है, इस फंड ने 55% की। वही आप 1 साल में भी देखेंगे, इस फंड के जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने लगभग 0% की रिटर्न दी है और इस फंड ने 19% की। तो ये फंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर दिखा रहा है। लेकिन अभी जो इसने रिसेंट में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज की है उसको भी आपको समझना होगा। स्लाइटली रिस्क अब ये फंड ज्यादा लेने लगा है, वो चीज आप समझ कर चलिए। लेकिन ये अभी भी एक अच्छा फंड लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो चीज आप यहां पर समझकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लेकिन एक चीज यहां पर याद रखनी है कि मेरी ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाइनेंस बुक की समरीज को सुनने के लिए कुको एफएम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो से हेल्प हुई होगी। धन्यवाद।